I got you, homie. Ladies and gentlemen, boys and girls, uncle and aunties, welcome back. भाईजान, आज मैं ये बात पूरी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि तस्बीह फेरो राखी सावंत घेरो। आप समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी डेन ब्राजीलियन मिस्टर मुफ्ती कवी की। मैं जो काम बड़े बड़े आर्टिस्ट मतलब कि जिनको चाहिए होते हैं टिकटॉक फेसबुक वापस सीन में आने के लिए, मुफ्ती कवी को सिर्फ एक हीरोइन, एक बंदी, एक कोई वायरल ट्रेंड चाहिए होता है जिसमें मुफ्ती कवी साहब आते हैं और कहते हैं, सिर्फ एक बात बोलते हैं, मैं इनसे निकाह करना चाहता हूँ, और उस बंदे का सीन ऑन हो जाता है। और फॉर सम रीजन मुफ्ती कवी से मिस राखी सावंत भी जो है फाइनली शादी करने के लिए उनसे तैयार हो चुकी हैं। और टेक्निकली तो अब तक शादी हो जानी चाहिए थी। बात हुई थी कि 14 फरवरी को यानी कि मोहब्बत के आलमी दिन पे मुफ्ती कवी और मिस राखी सावंत का दुबई के अंदर मिलाप होगा। What? क्या मैं एक बात कहूंगा यार, हम जो सोच रहे हैं ना, मुफ्ती कवी वो जिंदगी जी रहे। फॉर सम रीजन 1.5-2 महीना होता है, हमें लगता है कि मुफ्ती कवी ऑब्सोलीट नहीं हुए होते। Oh shit. Here we go again. वो बैठ के टिकटॉक पे देख रहे होते हैं कि यार ये बंदी नहीं, ये बंदी नहीं, ये बंदी नहीं। इस दफा मुफ्ती कवी ने बहुत आगे का सोचा। हरीम फारूक, दुबई की डांसर्स लड़कियां, कोरियन, जापानियां, देसी रकासाएं, सबको माइनस करते हुए उनको बोला, भाई बहुत हो गए कचरा, अब मैं आऊंगा राखी सावंत के ऊपर। और मिस राखी सावंत को भी यार समझ आ गई मुफ्ती कवी। अच्छा, राखी सावंत के अंदर भी मैं दिखाऊंगा एक मसला है कि उन लेडीज को भी पाकिस्तानी मर्द बहुत समझ में आ रहे। और कहा जा रहा है कि राखी सावंत ने इस्लाम भी कबूल कर लिया, उनका इस्लामी नाम फातिमा है। एक बहुत ही ऑब्वियस नाम उन्होंने रखा फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, बट स्टिल उनकी हज उम्रा करते हुए जो है पिक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि ट्रेंड कर रही हैं। और ये वो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे राखी सावंत साहिबा के निज़ाम को कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, राखी सावंत जो है उनको समझ में आ चुकी है कि जो पाकिस्तानी और मुसलमान लौंडे उनके लिए कर सकते हैं ना, वो शायद इंडिया के अंदर मौजूद लौंडे नहीं कर सकते। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, आई हैड नो आइडिया। राखी सावंत की अगर हम पिछले एक्सिस की बात करें तो उसके अंदर भी ज़्यादातर मुस्लिम लौंडों ही गेम संभाला हुआ था, और वैसे भी इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो बड़े गेम संभाले हैं वो मुसलमान लौंडों ने ही संभाले हैं। मैं क्या बोलूँ, आप तारीख देख लें, हम तो आते भी रहे हैं, जाते भी रहे हैं, हम आते जाते रहते थे, तो ये तो हमारा पुराना गेम है। अच्छा, मुफ्ती कवी का यार अभी रिसेंटली जिस वीडियो पे मुझे उनके नन्हेपन पे प्यार आया, कहने लगे वो दरअसल मेरी वालदा साहिबा ने बोला है कि अभी इस बारे में बात ना करें, मैं फिर खुल के बात करूँगा। नन्हापन चेक करो आप इस बंदे का, आफरीन है इस बंदे के ऊपर कि अभी तक इस उम्र में इनकी अब कितने टाइम पे याद आई अम्मी। अच्छा, एक तो हम लौंडों को ना या अम्मियाँ जो है ना बड़े काम के मौके पे याद आई थी, और हमारी अम्मियाँ संभाल भी लेती हैं। और मुफ्ती कवी की अम्मी, मतलब ऐसा सोचो सही, वो इतने नन्हे बने में अपनी अम्मी की बातें सुन रहे राखी सावंत के मामले में। अम्मी, मैं राखी सावंत साहिबा से शादी कर लूँ? कर ले बेटा, तूने पहले मुझसे कौन सा पूछ के की है? चेन खरीद लिया भाई पूरी एक। अच्छा, और एक तो अहमद वाले केस में भी, अमेरिकन एंटी वाले केस में भी अहमद ने अम्मी का कार्ड इस्तेमाल किया, मुफ्ती कभी भी अम्मी का कार्ड इस्तेमाल करते हुए हमें दिख रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार ये अम्मियाँ, इनकी अम्मियाँ क्या कर रही हैं अपने लौंडों के साथ, इनको पहले क्यों नहीं समझाती हैं, बाद में क्यों समझाती हैं। बहरहाल मुफ्ती कभी आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि पौका कोई शादी नहीं होगी, मगर मैं चाहता हूँ ये शादी हो जाए। मुफ्ती कवी और राखी सावंत का जो मिलाप होगा ना, इससे जो नस्ल पैदा होगी ना, ये नस्ल मुकाबला करेगी याजूज माजूज का। ये क्राउड जब आमने सामने आएगा तो ओहो, ये वो जंग होगी जिसमें नदियां बह जाएंगी, मतलब पता नहीं किस चीज़ की, खून की, क्या क्या होगा, उल्टियां कर रहे होंगे लोग। ये जंग मैं चाहता हूँ। वैसे मुफ्ती कवी की शादी हो सकती है भाईजान उनसे भी, अमेरिकन एंटी से भी। ये भी एक बड़ा कामयाब कपल बनेगा अगर आप सोचें, पॉसिबल कपल मुफ्ती कवी का अगर अमेरिकन एंटी के साथ हो। I need $2,000। मुफ्ती कभी बोलेंगे मेरे पास चंदे के पैसे रखे हुए हैं, पता नहीं फहमीदा, और टक करके दे देंगे। ये अगर एक शादी हो जाए अमेरिकन एंटी और मुफ्ती कवी की, इससे भी जो नस्ल बन रही है ना, वो भी टफ टाइम देख लिया याजूज माजूज को आखिरी वक्तों में। ये ना, ये खतरनाक कॉम्बिनेशन है। अच्छा, दूसरा मुफ्ती कवी का जो एक पास्ट है वो हम सबके सामने आ चुका है। मुफ्ती कवी ने भाईजान कोई ऐसी फेमस टिकटॉकर हो, कोई फेमस ट्रेंडिंग बंदी हो, उसको नहीं छोड़ा। और मुझे समझ नहीं आती वो बंदियां इनसे बात क्यों कर रही होती हैं। मुफ्ती कवी ये भी बोल चुके हैं, जब एक बार उनकी न्यूज लीक हुई थी तो उन्होंने कहा था ना मेरी वो बॉडी है, ना वो मेरा जिस्म है, न इस तरह के जिस्मानी तौर के ऊपर मेरा बेटब्बा जिस्म है,
जिस तरह के वहाँ पे दिखाया गया है। पता नहीं कोई अलग बॉडी है जो मुफ्ती कभी घर पे रख के आते हैं फिर पहन लेते हैं उतार देते हैं, वो कौन सी बॉडी है? मगर कह मेरी जिसम ही नहीं है भाई, छोटी करी है छोटी बात, इस टाइप की बात। मुझे समझ में नहीं आती मुफ्ती कभी इन्हीं तमाम लोगों के ऊपर इस्लाम की मेहनत क्यों करते हैं यार, जिनके ऊपर मेरे ख्याल में सिर्फ शैतान मतलब भी बोल चुका है कि ये लॉस्ट केसेस हैं, वहाँ पे मुफ्ती कभी आते हैं। तबलीगी जमात वाले जहाँ नहीं जा पाते वहाँ मुफ्ती कभी जाते हैं, क्लब्स के अंदर, बार्स के अंदर, और वहाँ मौजूद जो क्राउड है वो लड़कियाँ बेचारी बच्चियाँ जो अपने घरों से बहुत दूर वहाँ मेहनत कर रही हैं लोगों के सामने, कभी लड़के देख रहे हैं उनको मुफ्ती कभी प्यार से अपने बाहों में लेके बेटा मत करो बेटा मत करो, नहीं मानोगे ये लोग, और इतनी शफकत से वो बंदा जो है तमाम इस तरह की लेडीज को सिखाता है और बाद में पैसे भी देके जाता है। सबसे अच्छी बात ये मुफ्ती कभी की इस सारे अमल के बाद मुफ्ती कभी ये लो बेटा थोड़ी सी पैसे रख लो, या फिर वो लड़कियां उनसे खुद निकाल लेती हैं। सॉरी मगर हरीम शाह के साथ जब मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा और मैं इस काम के अंदर डीप गया तो हरीम शाह की और मुफ्ती कवी की जो वीडियोस जो मैंने देखी उसके अंदर जैसा जलील हरीम शाह ने मुफ्ती कवी को किया था, और वहाँ पे मुझे मुफ्ती कवी का एक और फीचर निकल के सामने आया, मुतमईन बगैरत। मैं समझ सकता हूँ यार मुफ्ती कवी इज ए वेरी थिक स्किन गाय, उनको कोई कद्दू फर्क नहीं पड़ता कि उनके लोग उनको क्या बोल लें, वो बंदा क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए, मैं आपका बोसा लेना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, अपने चेहरे की ज़ियारत करा दें। उसने इस टर्मिनोलॉजी का ऐसा खूबसूरत इस्तेमाल किया कि लड़कियों ने आज तक ये लैंग्वेज नहीं सुनी होगी। मे बी यार ये उनके लिए अलग टर्न ऑन है, ये लेडीज़ ही बता सकती हैं कि यार कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, तो हम सभी ये सब करें बातें ना इस टाइप की छोटी बातें। अच्छा मुफ्ती कभी अपनी फैमिली का वो बच्चा बन चुके हैं जिनसे ना सिर्फ उनके घर वाले बल्कि उलमा भी परेशान है कि यार ये बंदा क्या बातें बोलता है, कभी बोलता है शराब अलाउ है, कभी बोलता है यार इतना अलाउ है ये अलाउ। अब मुफ्ती है तो उनके पास एक लाइसेंस भी तो है ना यार, वो जिसका जेम्स बॉन्ड के पास ना लाइसेंस टू किल, मुफ्ती कभी के पास है लाइसेंस टू किस, यानी ये किया ठक एक फतवा अपना कर दिया, मैंने तो इस फतवे से किया है। ये एक बड़ी सुपर पावर है बहुत, अगर आप सोचो। बट इट इज व्हाट इट इज। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज इस वीडियो के तवस्सुत से मुफ्ती कवी को पाकिस्तानी डैन ब्राज़ीलियन का खिताब देना चाहूँगा। यार ये बंदा मिसाल है, ऐसा कोई नहीं कर पाया जो मुफ्ती कवी कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर। जिस तरीके से वो बंदा चल रहा है, ये एक अलग लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। बहरहाल ये था आज हमारा मुफ्ती कवी को लेके एनालिसिस और ये सारा वो सब कुछ। अगर आपको समझ में आया है आपकी मुफ्ती कवी को लेके क्या राय है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं इनको मुफ्ती ना बोले ये ना बोले, मैं जानता हूँ यहाँ पर जब वो एक फ्लो में निकल जाता है तो कमेंट करें बताएं, और आप ये भी बताएं कि आपको ये वाला फॉर्मेट वीडियोस को कैसा लग रहा है, और क्या हमें बातों बुलेटिन और बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। फॉर सम रीज़न मुझे लगता है कि इसका ये वीडियो में ज़्यादा मज़ा आता है, या बातों बुलेटिन भी कमेंट सेक्शन में होता है। थैंक यू सो मच।